नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आपके द्वारा लगातार ये सुझाव मेरे पास कई लोगों ने भेजा है, फ़ोन करके भी कहा है कि उनकी टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपके टॉपिक पर वीडियो नहीं बन रहा है, आपके द्वारा सुझाए गए प्रश्न पर, आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न पर, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके टॉपिक पर आपसे बिल्कुल मिलता जुलता वीडियो पहले बन चुका है। आप लिस्ट में उसको देख सकते हैं। यदि मैं बार बार एक ही वीडियो को बनाता रहूँगा तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आगे की जो अपडेट्स रहेंगी वो आपके सामने नहीं पहुँच पाएंगी। तो आइए देखते हैं, आज का जो मैटर है वो काफ़ी क्रिटिकल है और ये सेंसिटिव भी है, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, हेडिंग है सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त होने के बाद कर्मचारी द्वारा कार्यभार न ग्रहण कर सकने की स्थिति में आश्रित को लाभ। अब सेवा समाप्ति यानी किसी वजह से सेवा समाप्त की जो है घोषणा हो जाती विभाग। कोई कर्मचारी ये थे, वो नौकरी कर रहे थे, यदि उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यवश कोई गलती हो जाती है, तो विभाग के द्वारा निलंबित कर दिया जाता है और निलंबन के पश्चात उनको बहाली का आदेश हो जाता है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उनकी मृत्यु हो गई तो क्या उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा? तो उसी टॉपिक पे आधारित ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको समझते हैं। ये नरेंद्र सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मैटर है, इसको देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए, एक कर्मचारी की अवैध रूप से सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। यानी जो ये अभी आप नाम देखे हैं, ये नौकरी में थे। इनके पिताजी नरेंद्र सिंह यादव जी के पिताजी, याचिकाकर्ता नरेंद्र सिंह यादव हैं, इनके पिताजी नौकरी में थे। इनकी सेवाएं अब किन्हीं कारणों से समाप्त कर दी गई थी। जैसे कोई गलती हो जाती है तो निलंबित कर दिया जाता है, उसके बाद विभागीय जांच होती है। ठीक है, तो इनके पिताजी जो थे नरेंद्र सिंह यादव के, ये नौकरी उनकी निलंबित थे, किंतु बाद में उनकी सेवा समाप्त का आदेश निरस्त कर दिया गया। बाद में उनको बहाल कर दिया गया, उनकी बहाली का आदेश हो गया, किंतु निरस्तीकरण के पश्चात उक्त कर्मचारी की मृत्यु हो गई। और जो कर्मचारी हैं नरेंद्र कुमार यादव के पिताजी, उनकी मृत्यु हो जाती है, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और वह अपनी सेवा का कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके, जैसा कि लिखा हुआ है। उनकी पत्नी एवं पुत्र को मृतक आश्रित के लिए अनुमन्य लाभ नहीं दिया गया। अब विभाग ने लाभ नहीं दिया। अब आप देखिए, विभाग जो है वो अड़ंगे अड़ाता है। विभाग में जो लिखित बातें हैं वो कोई जानना नहीं चाहता है, उस पर बहस नहीं करना चाहता, उस पर विचार नहीं करना चाहता। बस लोग अपना अपना दामन बचाते फिरते हैं, यही समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, यदि लोग नियमतः कार्रवाई करें, एक दूसरे के हित को देखते हुए, बाबू लोग हों चाहे अधिकारी लोग हों, कोई भी हो, क्योंकि ये परिस्थितियां किसी के ऊपर आ सकती हैं, तो कोई समस्या ही ना हो। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना और अड़ंगे डालना, ये सभी लगभग विभागों की ये समस्या है, मूलभूत समस्या है। नहीं तो कोई समस्या ना होती अगर विभाग सहयोग करता। अब विभाग ने यहाँ भी मृतक आश्रित को, जो ये नरेंद्र सिंह यादव के पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को कोई सुविधा नहीं दी है। शासकीय अधिकारियों ने तर्क दिया, जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने तर्क दिया कि कर्मचारी के मृत्यु के समय वह सेवारत नहीं था। ठीक है, अतः उसकी पत्नी व पुत्र को मृतक के आश्रित के रूप में लाभ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब विभाग, ये पूरा विभाग बोल दिया कि क्योंकि उस समय वो नौकरी पे ज्वाइन नहीं थे, नौकरी पे नहीं थे, इसलिए हम उनको कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे। उनका दावा अस्वीकृत हो जाने से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। यानी ये नरेंद्र सिंह यादव जी हैं, ये जो आवेदन विभाग में करते हैं, उसके बाद आवेदन निरस्त हो जाता है, तो वो हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में ये जाते हैं। अब माननीय उच्च न्यायालय में जाने के बाद माननीय न्यायाधीशों ने क्या कहा वो हम जानते हैं। देखिए, माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि सेवा में बहाल हो जाने के बाद कर्मचारी सेवारत माना जाएगा। टेक्निकली वो सेवारत माना जाएगा, भले वह उसने क्या है कार्यभार न ग्रहण किया हो।
भले ही उसने कार्यभार न ग्रहण किया हो, अतः उसके उत्तराधिकारी को मृतक आश्रित होने के नाते सेवा आयोजित होने का अधिकार बनता है और उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन certainly maintain application for seeking appointment on compassionate ground। यानी ये जो मृतक आश्रित का आवेदन है उस पर आप विचार किया जाएगा और आप विचार करके सेवा आयोजन का और मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार लाभ दीजिए। विभाग को ये आदेश माननीय न्यायाधीश के द्वारा दिया गया। अब नॉर्मली इसमें भी यही लोग, कोई परिवार हो या कोई भी बैकग्राउंड का व्यक्ति हो, अधिकांश लोग यही सोचेंगे ये तो निलंबित थे या बर्खास्तगी भोग रहे थे, इसलिए इनके परिवार को आश्रित लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तब भी तो वो ड्यूटी पे नहीं रहता है, उस व्यक्ति की अनुपस्थित होती है, तो क्या इस आधार पे उनके आश्रितों को जो है लाभ नहीं दिया जाएगा? दिया जाता है। यही सब तर्क जो है सकारात्मक, माननीय न्यायालय, जब आप कोई भी आपका मैटर फंसे तो आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय इन्हीं सब तर्कों को सकारात्मकता के साथ सोचता है, विचार करता है। इसलिए याचिकाकर्ता के मैटर पर या मामले पर याचिकाकर्ता के पक्ष में ही ज़्यादातर निर्णय माननीय न्यायाधीश के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा आते हैं। लेकिन विभाग सकारात्मकता के साथ, सपोर्टिंग के साथ नहीं सोचता है, यही समस्या होती है। विभाग में लोग जो हैं वो एक दूसरे के सपोर्टिव न होने के कारण सारी समस्या होती है, नहीं तो 90% समस्याएं आती ही नहीं। ठीक है साथियों, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।